नमो बुद्धाय दोस्तों। आपका स्वागत है अवर प्राइड हमारा गौरव में। क्या सिंधु घाटी सभ्यता का अंत केवल प्राकृतिक आपदाओं से हुआ था या इसके पीछे कोई भीषण संघर्ष छिपा है? ऋग्वेद में वर्णित वे दस्यु, दास और पणि आखिर कौन थे जिन्हें आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां आर्कियोलॉजी और पुराना लिटरेचर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। हम विश्लेषण करेंगे एक ऐतिहासिक तर्क का जो दावा करता है कि ऋग्वेद के पूर्व वास्तव में हड़प्पा के नगर थे। इंद्र द्वारा उनका विनाश कोई मिथक नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। व्यापारी पणि, नाग परंपरा और बैल पूजा कैसे ये प्राचीन सूत्र आज की भारतीय संस्कृति का आधार बने। चलिए इतिहास की इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं सिंधु सभ्यता और आर्य संघर्ष का वो पहलू जो अक्सर किताबों में दबकर रह जाता है। दोस्तों, बात करेंगे सिंधु लोगों के शत्रु आर्य। सिंधु लोगों के आर्य शत्रु थे, यह बात ऋग्वेद और खुदाई दोनों की सहायता से सिद्ध हो चुकी है। आर्य सिंधु लोगों को दास, दस्यु कहते थे। मैकडोनेल और सायणाचार्य दोनों ने दस्यु शब्द का अर्थ गलत और सिंधु नागों को बदनामी करने वाला दिया है, जिसका वर्णन आर्यों ने दास, दस्यु जैसे शब्दों का प्रयोग किया। वे निश्चित रूप से नागवंशी सिंधु लोग थे। नाग डसता है, इसलिए आर्य नाग लोगों को दस्यु कहते थे। उसी से बने शब्द दास, दास और दस्यु। नागों को आर्यों ने वृत्रस्य शेषः मतलब सिंधु राजा वृत्र की नाग प्रजा कहा है। ऋचाओं का निश्चित अर्थ ये भाष्यकार यास्क जो ईसा सदी पूर्व 700 में हुआ था उसे मालूम नहीं था। हालांकि सायणाचार्य यास्क के काफी बाद पैदा हुए थे। ईसवी सदी 1400 में उन्होंने सामान्य ज्ञान से ऋचाओं का ऐतिहासिक अर्थ भी जो नैसर्गिक निकाला, यानी कि मतलब काल्पनिक निकाला। यह अर्थ उत्खनन के सबूतों को ऋग्वेद से जोड़ने में काफी मददगार साबित हुआ है। आर्यों ने जो मृदवाच और वृषिप्रह शब्दों को सिंधु नागों से जोड़ा है वह बिल्कुल दुरुस्त है। आज के भारत के बंजारे, खासकर मथुरा के मथुरा बंजारे, अपनी जीभ गर्म सोने से फाड़ते हैं और पूजा और उत्सव के समय सिर पर सींगों का टोप पहनते हैं। आज की बस्तर और ओडिशा के गोंड और कोरकू, बैगा, मांडिया लोग धार्मिक विधियों में बैलों के सींगों का टोप पहनते हैं। रामगढ़ बस्तर के आदिवासी खुद को क्षेत्रीय मानते हैं तथा दुर्गा देवी की पूजा सींगों का टोप पहनकर ही करते हैं। आर्यों के शत्रु पणि नाम से जाने जाते थे। पणि का सरल अर्थ है पानी पर चलने वाला, नावों और जहाजों से चलने वाला। पणि का ही मराठी रूप बाणी और हिंदी में बनिया है। संस्कृत में इसे बणिक कहते हैं। ऋचा 1:33 इंद्र का स्तोत्र है। इस प्रकार जो आप देख रहे हैं इसका अर्थ है हमें बहुत धन देने वाले हैं इंद्र, पणि जैसा व्यवहार मत करो, यानी धन की कीमत मत मांगो। मैकडोनेल ने इस पणि का शब्द का अर्थ हवाई राक्षस लेकर पूरा भाष्य किया है, जो कि स्पष्टतः गलत है। पणि आर्यों के शत्रु थे। वे अत्यंत समृद्ध व्यापारी थे और सागर से परदेश जैसे सुमेरिया, आज का इराक, और सूसा जो आज के ईरान में व्यापार करते थे, वे आर्य से भिन्न थे। यह बात ऋचा 7:36 में स्पष्ट कही गई है। वे यज्ञ नहीं करते थे, वे आर्यों के देवताओं को नहीं पूजते थे। वे सिंधु समाज में सबसे ऊपर थे, पर अग्नि ने उन्हें आखिरी कर दिया। यह सब ऋचा में कहा है। इससे स्पष्ट है कि पणि आर्यों की भाषा में दस्यु ही थे, मतलब सिंधु वंशी नाग लोग थे। ऋचा 1:83-4 में और भी स्पष्ट है, जो आप देख रहे हैं। इसका अर्थ है प्रथम टोली के अंगिराओं ने अच्छे पलीते जलाकर पणियों के नगर जलाए। बाद में अन्न, गाय, पशु और स्त्री पुरुषों को कब्जे में लेकर चले गए। इस ऋचा के मराठी अनुवाद में सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने आर्यों के नगर जलाए और
स्त्री पुरुषों का अपहरण की बात छुपाई है। बेकनाटा क्या होता है? यह शब्द पणियों के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। यह 3 शब्दों का जोड़ है। वे, एक और नाटे, मतलब वे एक का नाटक करने वाला पणी। पणी साहूकार ऋणकों के यानी जो कर्जा लेते थे उनके सामने शरीर हिलाकर कहते थे, एक दूंगा परंतु 2 लूंगा। इस साहूकारी व्यवहार को बेकनाटा कहते थे। जो आप ऋचा देख रहे हैं उसका अर्थ है, इसलिए तो साहूकारी जैसे उन्नत समाज के व्यवहार संभव थे जो आप देख रहे हैं। शायद उन दिनों सिंधु समाज में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, सामान्य लेन देन अदल बदल से होता था। साहूकार कहता होगा, एक बोरा गेहूं देता हूं पर वापस 2 लूंगा। आर्य ऋचाओं में उनके शत्रु का उल्लेख यातुधाना यातुजु और यातव है, ऐसा भी कहते हैं। ऋचा आप देख सकते हैं 1:35:10, 4:45:7 और 7:21:1 में। यातु का शब्द अर्थ देसी भाषाओं में जादू और ध्यान माने प्रार्थना होता है। आर्यों का तर्क था कि उनके शत्रु जादू के माध्यम से आर्यों को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते थे। सिंधु लोगों का धर्म मध्य युग के शाक्त धर्म जैसा था। आर्य उनके शत्रुओं को अव्रत और अज्ञान कहते थे। अव्रत मतलब जिनका व्रत बंध, मौजी बंधन या उपनयन विधि नहीं होती, यानी कि जिनका जनेऊ नहीं होता। अज्ञान माने मतलब जो यज्ञ नहीं करते। सिंधु और आर्यों का संघर्ष, इस पर डिस्कशन करेंगे। पूर्विद्य शब्द से सिंधु आर्य संघर्ष का ऋचाओं में उल्लेख कई बार आया है। पूर्व मतलब नगर और भिद्य मतलब भेड़ने तोड़ने के लिए हुए युद्ध। पूर्व शब्द का अर्थ ऋग्वेद में, संस्कृत में और देसी भाषाओं में नगर ही होता है, परंतु वह शब्द वन्हाड़ी ग्रामीण शब्द पुरा से बना है और पुरा मतलब मोहल्ला। सिंधु घाटी के उत्खनन में मिले नगर और ऋचाओं में वर्णित पुर एक ही हैं। ऋग्वेद में पुरों के मालिक दास लोग थे, ऐसा कहा है। वे नगर यानी परकोट और खंदक यानी बाउंड्री से और खाइयों से घिरे हुए होते थे और इंद्र ने उन्हें किसी आर्य योद्धाओं के लिए जलाकर लूटे थे, ये भी कहा गया है। ऋचा 9:20:10 में आप देख सकते हैं, जो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसका अर्थ है, हे इंद्र, हम इस स्तोत्र द्वारा तुम्हारी प्रार्थना करते हैं तथा यज्ञ में तुम्हें हवि अर्पण करते हैं। जैसे पुराने वक्त तुमने पुरकुत्स आर्य राजा के लिए दासों के साथ संरक्षित नगर नष्ट किए थे, वैसे ही तुम हमें भी नए तौर से संरक्षण प्रदान करते हो। और शारदी पुर सिंधु राजा के अत्यंत सुरक्षित एवं 1 वर्ष तक लड़ाई में टिके रहने वाले नगर थे। वे पुरकुत्स द्वारा जीत लिए गए थे। इसके बाद पुरकुत्स स्वयं 10 राजाओं के शुद्ध यानी युद्ध में दासराज युद्ध देवोदास का पुत्र सुदास के साथियों के हाथ मारा गया था। पुरकुत्स के लिए दासों के नगर नष्ट किए थे। इस ऋचा में दासों के नाम, उनके शहरों के नाम और वे कौन सी नदी के किनारे बसे थे, उनके नाम इसमें से कुछ भी बताया नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये ऋषि नए ऋषि थे और उनकी जानकारी खुद देखी हुई नहीं थी बल्कि सुनी हुई थी। पत्थरों के नगर हुआ करते थे। ऋचा 4:30-20 से सिद्ध होता है कि ईसा सदी पूर्व 4500 से 3300 में सिंधु लोगों के नगर पत्थरों के बनाए होते थे। प्रत्यक्ष खुदाई में मोहनजोदड़ो नगर में पक्की ईंटों का बना हुआ दिखाई देता है। ये आप जो ऋचा देख रहे हैं, इसका अर्थ है सिंधु यानी देशियों के 100 पाषाण से बने नगर इंद्र ने देवोदास आर्य के लिए नष्ट किए, क्योंकि वह इंद्र को हवि अर्पण करता था। सिंधु लोगों के परकोटा में जो दरवाजे होते थे उन्हें ऋचा में दुरह कहा गया है। लेखक का कहना है कि इनका स्रोत ईसा सदी पूर्व 7000 से 3000 काल की मराठी भाषा ही हो सकती है, क्योंकि उस काल में ये विश्व भाषा थी। संरक्षित सिंधु नगरों को पूर्ण कहते थे, इसलिए जिस नदी के किनारे पर नगर बसे होते थे उसे पूर्णावती कहा जाता था। सिंधु नदी को भी पूर्णावती कहा गया है। और ऋचाओं से हमें पता चलता है कि सिंधु लोगों के नगर परकोटा खंदकों से घिरे होते थे और परकोटा में वक्राकार कर्व्ड दरवाजे होते थे। वे नदी के किनारे बसे होते थे और उन्हें आर्यों ने ही नष्ट किया
और वर्ण खुदाई में नगरों के जो अवशेष मिले हैं उनसे उनका पूरा मेल खाता है। और सिंधु लोग निपुण व्यापारी थे, उनका विदेशों से समुद्र के ऊपर से व्यापार होता था। वे अच्छे जेवर पहनते थे, उनके कारीगर माणिक मोती हीरे सोना चांदी के जेवर बनाते थे। उनके पशुओं के बड़े बड़े झुंड होते थे, जैसे गाय बैल और घोड़ों के। उनके धान्य यानी अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े कोठार होते थे। उन्हें तांबा कांसा और पीतल थोड़ी मात्रा में, फौलाद यानी स्टील का सबका ज्ञान था। वे सभी बातें खुदाई में मिले अवशेषों से सिद्ध होती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने लिपि की खोज उस वक्त की थी जब यूरोप और मिस्र घोर अंधकार में सो रहे थे। नाग दस्यु दास और यही मृत्रवाचा वृत्त नामों से ऋग्वेद में जिनका उल्लेख हुआ है, वे उस काल के दुनिया के सबसे श्रेष्ठ लोग थे। परंतु सिंधु जनों की विशाल संख्या, शस्त्रों का जो भंडार था और उनके जुझारू राक्षस सिपाही, इनके सामने आर्यों को हार माननी ही पड़ी थी। आर्यों ने जल्द ही समझौता करने से और खुले संघर्ष के बदले छल कपट का रास्ता अपनाने से भारत में ईसा सदी पूर्व 2750 के बाद एक संयुक्त सभ्यता ने जन्म लिया और नई संस्कृति में 90% हिस्सा सिंधु संस्कृति का और केवल 10% आर्यों का रहा। खुद ने छत्री यानी बिना छत्री के होने की खींच से आर्यों का अगला वीर पुरुष परशुराम ने एक अफवाह फैला दी कि उसने पृथ्वी को छत्रियों से विहीन कर दिया है। आर्यों की छत्री और उनके राजाओं के प्रति ये बैर और भावना हमेशा भारत को दुर्बल बनाती है। यह मानसिकता आर्यों की आज ईसा सदी 2007 में भी बीच बीच में सिर उठाती रहती है। आर्यों के ऋषियों ने उनके पूर्वजों के पराक्रम का काफी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। दस्यु हत्या नाम का आर्यों का युद्ध होता था और ऋचा 4:16-33 में आप देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं इसका अर्थ है कि हे इंद्र, तुमने विदार्थी पुत्र यशवंत के लिए पिप्रु मृगया सुशुवंश और उनके 500 कृष्णवर्णी लोगों की हत्या कर दी, यानी कि कृष्णवर्णी मतलब काले लोगों की हत्या कर दी। तुमने उनके पुरों को ऐसे नष्ट किया, मतलब उनके शहरों को नष्ट किया जैसे वार्धक्य जवानी को नष्ट करता है। वास्तव में इंद्र आर्यों का पहला सेनापति और युद्ध का मुखिया था, क्योंकि ऋचाएं प्रत्यक्ष घटना के कई शताब्दियों बाद रची गई। ऋचा आप देख सकते हैं 2:14-6 और 7:99-5, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसका अर्थ है ये दोनों युद्ध अतिथिक और देवोदास ने लड़े थे, परंतु उनका श्रेय इंद्र और इंद्रा विष्णु को दिया गया। यह बात दर्शाती है कि ऋचाएं सुनी सुनाई कथाओं पर आधारित थी। ऋचाओं ने सिंधु लोगों के साथ अलग अलग कारणों से युद्ध किए। देशी यानी दस्यु सिंधु लोगों के उर्वर और क्षेत्र नाम के खेत होते थे। इनमें बड़ी मात्रा में धन धान्य पैदा होता था, जो वे परकोटा वाले नगरों में कोठारों में रखते थे और इसके लिए युद्ध करते थे, इसे अन्न के लिए युद्ध कहते थे। यानी अब जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऋचा, इसका अर्थ है ज्ञानी कुत्स के लिए अन्न काबू में करने के लिए इंद्र ने सुषना नाम के पणी के सैकड़ों लोगों को भगाने पर मजबूर कर दिया। अगला जो तरीके का युद्ध था वो था क्षेत्र साता यानी खेती के लिए युद्ध। और ये आप देखें स्क्रीन पर, इसका अर्थ है हे द्यावा पृथ्वी, तुमने दस्युओं पर घनों से प्रहार कर उनके खेत हासिल किए और वे त्रस दस्यु के माध्यम से पूर्व को दिए। ये अगली जो ऋचा है 1:63-6 अर्णसाता यानी पानी के लिए युद्ध। हे इंद्र, हम तुम्हारा दस्यु के पानी के मार्गों के लिए आह्वान करते हैं। युद्ध में तुम्हारा संरक्षण हमारे लिए बरकरार रहे। जल प्रवाह स्वर्ग देता है। ये ऋचाएं बताती हैं कि आक्रामक आर्यों ने पानी के लिए भी युद्ध किए थे। नहरों का कब्जा लेकर वे अपने खेतों को पानी देना चाहते थे। अगला युद्ध था गोसाता और अश्वयंतो। गोसाता मतलब गायों के लिए युद्ध और अश्वयंतो मतलब घोड़ों के लिए युद्ध। ऋग्वेद के सभी मंडलों में गायों के लिए युद्ध का जिक्र आया है, परंतु गायों के समान आर्यों ने घोड़े काबिज करने के लिए युद्ध किए, ऐसा भी ऋचाओं में वर्णन है। आप देख सकते हैं जो ऋचा आप देख रहे हैं, इसका अर्थ है हे पुरोहितो, इंद्र को उच्च किस्म का सोम अर्पण करो। उसने हमारे लिए हमेशा धन दौलत
स्वर्ग, नर नारियां, खेत, घोड़े, गाय और पानी जीत कर लाया है। ऋचा तो इस एक में घोड़ों का वर्णन है, परंतु शुरू शुरू में उत्खनन में घोड़ों के कंकाल नहीं मिले थे। इसका फायदा उठाकर सिंधु सभ्यता को नकारने वालों ने कहा कि आर्यों के शत्रु और सिंधु नगरों के निर्माण करता एक नहीं है, परंतु खुदाई में घोड़े का पुतला मिला। इतना ही नहीं, खुदाई के अगले चरणों में घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं। धन साता यानी धन के लिए युद्ध। आर्यों ने पणी व्यापारियों को कई बार लूट कर उनका सोना, चांदी, हीरे, माणिक ले गए। पणी व्यापारी मनोरंजन और विलास में रखने वाले लोग थे। वे सरस्वती और सिंधु नदियों में नौकाएं चलाकर काफी व्यापार करते थे। वे परदेश व्यापार से बहुत धन कमाते थे। ऋचाओं से पता चलता है कि सिंधु पुरुष स्त्रियों के समान ही जेवर पहनते थे। जनयंता यानी स्त्रियों के लिए युद्ध। ऋचा आप देख सकते हैं 4, 17, 16 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम ब्राह्मण इंद्र के पास दस्युओं की गाय, घोड़े और स्त्रियों को ले जाते हैं। अगला जो ऋचा है जो आप देख रहे हैं, यह 6:25:4 की, और इसका अर्थ है कि अन्य शूरवीरों के साथ युद्ध करते थे। उस वक्त वे भयंकर गर्जना करते थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों और आर्यों के बीच के उस कथित संघर्ष का पूरा लेखा जोखा आपने देखा, जिसे लेखक ने ऋग्वेद के मंत्रों और प्राकृतिक प्रमाणों को जोड़कर हमारे सामने रखा है। हालांकि इतिहास की ये व्याख्याएं आज भी विशेषज्ञों के बीच चर्चा और विवाद का विषय हैं। क्या वाकई पणी वही व्यापारी है जो सुमेरिया तक व्यापार करते थे? क्या हमारी आज की संस्कृति में 90% हिस्सा वास्तव में सिंधु सभ्यता का है? ये एक सवाल ऐसा है जिस पर शोध जारी है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, संघर्ष चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सिंधु संस्कृति ही आज भी हावी है, और आज की जो संस्कृति है उसमें सिंधु सभ्यता का पूरा पूरा असर दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कि क्या ऋग्वेद के मंत्र उन ऐतिहासिक युद्धों की गूंज है? अपने विचार कमेंट्स में हमें जरूर साझा करें। अगर आपको ये ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।